हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में थोड़ी करेक्शन देख के परेशान तो हो गए होंगे और ये होता ही है सबके साथ में। मैं मार्केट से एक दो दिन के लिए बाहर क्या हुआ ट्रैवल कर रहा था, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना पाया क्योंकि मैं एक ऐसी जगह था लेह लद्दाख जहाँ पे बड़ा मुश्किल होता है इंटरनेट का कनेक्शन आना ही या अपडेट करना ही। बट मेरे को जब भी मौका मिलता था मैं कोशिश करता था कि आपके साथ में बना रहूँ और आपको अपडेट करता रहूँ। लेकिन एक दो दिन मैंने वीडियो नहीं बनाई तो क्या सबने मिलके मार्केट को गिरा दिया है? ऐसा नहीं होता है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन को लेके कि बिटकॉइन को यहाँ पे क्या मैटर करता है और कहाँ सपोर्ट है, कहाँ से हमारे को बाउंस बैक देखने को मिल सकता है और कहाँ पे इस टाइम पे इसको रेजिस्टेंस मिल रही है। क्योंकि सारा खेल लाइंस का होता है। जब कोई न्यूज़ ना हो, जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात ना हो रही हो तो मार्केट किस पे चलेगी? मार्केट जो है चार्ट्स पे चलती है और वैसा ही कुछ अभी देखने को मिल रहा है और यही चीज़ हम आपको बताने वाले हैं और कहाँ से हम किन दो तीन पॉइंट से बाउंस बैक देख सकते हैं और कहाँ हमें एक्यूमुलेशन करनी चाहिए या एंट्री लेनी चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। साथ के साथ में बहुत सारे लोग हमसे सोल के बारे में पूछ रहे हैं तो उसका भी टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है मोटिवेशन हमारा भी बनाए रखिए और अपना भी बनाए रखिए और लाइक ज़रूर ठोक दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहां आपका मन करे इस वीडियो को और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। सब्सक्राइब का बटन होगा उसको भी दबाना भूलिएगा मत। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बिटकॉइन के प्राइस की। बिटकॉइन का प्राइस बहुत अच्छा खासा जो है चल रहा था, सब कुछ ऑन, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल जैसे चार्ट्स के हिसाब से होता है वैसे चल रहा था और एकदम से हमने इसके अंदर करेक्शन देखी। दो या तीन फैक्टर हैं जिसको आप कभी भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग कर रहे हैं। सबसे पहला होता है आरएसआई। आरएसआई हमेशा एक कंसर्न बना हुआ था, 70 से ऊपर था, ओवरबॉट पोजीशन के अंदर दिखा रहा था, लेकिन अभी राहत की बात है कि ऑलमोस्ट चलो न्यूट्रल की तरफ जा रहा है। इस टाइम पे 52 54 के आसपास चल रहा है। एक अच्छी बात है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बिटकॉइन को देख रहे हो कि वो अच्छा मूव ले, इसको होना ज़रूरी था और वही हमें इस टाइम पे देखने को मिला। पहली बात। दूसरी बात हमने आपके साथ में एक शेयर किया था फिबोनाची रिट्रेसमेंट का चार्ट, फेब का चार्ट, जिसके अंदर हमने आपसे कुछ गोल्डन रेशियो शेयर की थी और जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि एक रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट 0.5 जो कि एक गोल्डन रेशियो है, उसके ऊपर क्लोज करने में कामयाब तो रहा था लेकिन वहां ये टिक नहीं पाया। और वीकली कैंडल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। देखो एक दो दिन अगर वो टिका रहता है तो उसको आप कंसीडर ज़्यादा ना कीजिए, लेकिन अगर वो लंबे समय तक वहाँ रहता है और वहाँ सपोर्ट बनाता है, इसका मतलब है उसको उस रेशियो पे सपोर्ट मिल रही है। तो वहाँ पे वो नहीं मिली, फिर एक दो दिन क्या हुआ उसके नीचे आया और फिर वो जो रेजिस्टेंस था गोल्डन रेशियो वो 0.5 वो इसके लिए एक रेजिस्टेंस बन गई और उसके ऊपर वो कोशिश करता रहा, आगे पीछे होता रहा, लेकिन क्लोज उसके ऊपर नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक कि एक और इम्पॉर्टेंट बात थी, 200 दिन का जो मूविंग एवरेज था जो कि इसको एक सपोर्ट बन के आ रहा था और काफ़ी 2-3 दिन उसने कोशिश की, 45,500 के आसपास इस टाइम पे वो लाइन आ रही है कि वहाँ टिका रहे, लेकिन वहाँ भी वो नहीं टिक पाया और उसके बाद में ये नीचे आ गया। अब यहाँ पे समझना है एक्चुअल में चार्ट क्या कहता है। एक चैनल के अंदर बिटकॉइन का प्राइस ट्रेड कर रहा था अगर आप इसके लो से देखते हो, लेकिन उसके बाद अगर आप देखते हो कि उसको कभी वहाँ सपोर्ट मिल रही थी, कभी वहाँ रेजिस्टेंस मिल रही थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि उसने उसको ब्रेक किया और दूसरे चैनल के अंदर अभी जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है उसके अंदर आया और वहाँ पे ये ट्रेड कर रहा था। अब ट्रेड कर रहा था तो अगर इसके हिसाब से देखते हैं तो ऑलमोस्ट 44,000 या $43,900 इसको एक सपोर्ट यहाँ पे मिलती है और अभी देखोगे वहाँ से आया और उसने बाउंस बैक कर गया। और पीवीएट अगर पॉइंट्स की बात करते हैं जो कि हम लगातार आपके साथ में शेयर करते हैं कि ऐसे इंडिकेटर्स को आपको यूज़ करना चाहिए जो आपको आने वाले 3 रेजिस्टेंस बता सकते हैं या उस दिन के 3 रेजिस्टेंस बताते हैं और 3 कहाँ इसको सपोर्ट है वो बताते हैं। तो उसकी जो पहली सपोर्ट है जहाँ पे इसको बाइंग मिल सकती है वो यही है ऑलमोस्ट $43,900। तो ये इंडिकेटर्स, एक इंडिकेटर से काम नहीं चलता, तो 2-3 इंडिकेटर्स आप लगाओगे तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ कहाँ सपोर्ट एग्जैक्टली इसको मिल रही है। लेकिन अगर यहाँ सपोर्ट नहीं मिलती है
फिर क्या होगा। अगर आपके लिए अगर परफेक्ट एंट्री देख रहे हो तो एंट्री मिल सकती है, जो कि फिबोनाची की एक गोल्डन रेशियो है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के अब आनी चाहिए, वो है 0.382, जो कि अराउंड आती है $42,400-300 पे। अगर वहाँ अगर ये आता है तो आप एंट्री ले सकते हो, और आप उम्मीद कीजिएगा अगर वहाँ उसको टेस्ट करता है तो एक बाउंस बैक दोबारा से देखने को मिल सकता है, जो कि दोबारा से टेस्ट करता दिख सकता है $45,500, जो कि 200 दिन का मूविंग एवरेज है, जो कि अब एक रेजिस्टेंस बन गया है। और उसके बाद ऑलमोस्ट $46,700, जो कि अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से, गोल्डन रेशियो के हिसाब से एक रेजिस्टेंस है। टेक्निकली ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हो। लॉन्ग टर्म में अभी भी आप परेशान मत होइए। अच्छी खासी जब रैली आती है $30,000 से, आपने ऑलमोस्ट $50,000 का मुंह दिखाई कर ही ली है, तो उसके बाद में अगर $5-10 हज़ार डॉलर ऊपर नीचे होता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको एक अच्छी हेल्दी करेक्शन के तौर पे लेनी चाहिए। तो ये ओवरऑल मार्केट का सिचुएशन है, ये ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर हो रहा है। और बिटकॉइन के अंदर थोड़ा सा पैनिक देखने के बाद में भी आपको बता दूं, ऑल्ट कॉइन्स जिस लेवल पे टूटने चाहिए थे उतने नहीं टूटे, और जितने भी कॉइन्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं बिटकॉइन के पेयर में मेंटेन करने की। एक गुड सिग्नल है। और आपको बता दूं कि बुल मार्केट यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही है, ये छोटी मोटी करेक्शंस आती रहती हैं, लेकिन अगर आपका विचार बड़ा है, आपकी सोच बड़ी है, 3 से 6 महीने अगर आप रख सकते हो तो यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिख सकती है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। दोस्तों बहुत सारे लोग हमसे सोलाना टोकन के बारे में भी पूछ रहे हैं। मुझे याद आ रहा है, ऑलमोस्ट 1 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, जब इसके अंदर मैं ट्रेड करता था और ऑलमोस्ट 6,000 सटोसी इसका प्राइस था। इस टाइम तो लाखों सटोसी के अंदर पहुँच गया है, और उस टाइम पे अगर मैं बात करूँ आधा $1 से ज़्यादा इसका प्राइस नहीं था, और इस टाइम पे इसने $83 को ऑलमोस्ट टच कर दिया था। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? सबसे पहले आपको समझना है कि इथीरियम को ये कॉम्पिटिशन दे रहा है, क्योंकि इसके अंदर 65,000 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन पर सेकंड हो सकती हैं। तो एक अच्छा खासा ब्लॉकचेन है जिसके अंदर अच्छे से ज़्यादा बहुत तेज़ी से जो है ट्रांजैक्शंस प्रोसेस हो रही हैं, और साथ के साथ में जो फीस है, जिस टाइम पे अगर मैं टोकन्स की बात करता हूं या ट्रांजैक्शन की बात करता हूं, तो इथीरियम के अंदर $5 से $50-60 तक जो ट्रांजैक्शंस की फीस लग रही है, यहाँ पे मात्र वो काम 2-4 रुपये में हो जाता है। तो इसलिए इसका जो है क्रेज़ बढ़ा। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट इस टाइम पे इसके अंदर हाइप मिली वो थी इसकी जो NFT का जो मार्केट प्लेस इसने लॉन्च किया है, सोलाना आर्ट या सोलन आर्ट के नाम से, जिसके अंदर NFT जो है लाखों रुपए की बिक रही हैं। NFT का ट्रेंड हम सबको पता है, मार्केट के अंदर पिछले 6-8 महीने से इन है, और इसकी जो NFT हैं, जो भी टोकन आप लेते हो और उसे मिंट करते हो, उसमें लोगों को ऑलमोस्ट 50 से 100% का जो है प्रॉफिट हो रहा है। इसके ऊपर अगर आप बोलोगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, डेडिकेटेड एक वीडियो बनाएंगे ताकि आपको और आइडिया लग सके और कैसे आप इसकी जो टोकन्स हैं या इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, NFT कैसे बाय कर सकते हो, कैसे ट्रेड कर सकते हो। लेकिन इसकी वजह से, क्रेज़ की वजह से, क्योंकि टोकन चाहिए सोलाना उसको मिंट करने के लिए, इसकी वजह से हमने इसके अंदर अच्छी खासी हाइप देखी, और साथ के साथ जो ट्रांजैक्शंस जो इसकी फीस जो लग रही है बर्न की जा रही है, और इसी वजह से हमने इसके अंदर हाइप देखी और डॉट और लिंक जैसे कॉइन को इसने पछाड़ दिया। लेकिन यहाँ पे आपको समझना है टेक्निकली कि ऑलमोस्ट जो कॉइन इस साल के अंदर 50 गुना से ज़्यादा बढ़ चुका है, तो अभी क्या हो सकता है, आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है ये $100 $200 भी टच करे। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो इस टाइम पे जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी हाइप होती है, हमने देखी है वजीर एक्स के अंदर, हमने देखी है मैटिक के अंदर, हमने देखी है किसी और कॉइन के अंदर, किसी भी और NFT प्लेस के अंदर, जब ऐसी हाइप बनती है वो एक सर्टेन टाइम तक रहती है, और उसके बाद में जब मार्केट नीचे आती है या उसको करेक्शन देखने को मिलती है, तो वहाँ से हमने वजीर एक्स को $6.5 से कितना देखा, ऑलमोस्ट आधे डॉलर पे वापस आ गया था। हमने मैटिक को कहाँ देखा, और अभी जो है क्या चल रहा है आप सबको पता है। तो यहाँ से अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो, सोलाना एक अच्छा कॉइन हो सकता है $100 से $200 भी आपका चला जाए। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो यहाँ पे पूरे चांसेस हैं कि ये आपको $50 और फिर ऑलमोस्ट $30 से $35 आने वाले टाइम में दिखे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा संभाल के कीजिएगा, और इसके अंदर पोटेंशियल है,
इसके पीछे का जो इसका जो इकोसिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। इसके ऊपर जो चीज़ें हो रही हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रही हैं और इसकी वजह से इसकी हाइप बनी हुई है। लेकिन अगर आप एंट्री की सोच रहे हो तो परफेक्ट एंट्री हो सकती है आपके लिए। अगर डिप में आए तो $50 और एक और जो आए ऑलमोस्ट $35 के आसपास हम उम्मीद करते हैं। अगर ये आए तब आपको इसके अंदर एंट्री लेनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो यहाँ पे आपको ये $100 से $200 भी दे के जा सकता है। लेकिन क्या इस टाइम पे एंट्री लेनी चाहिए? $80 के आसपास तो नहीं बन रहा था, लेकिन अगर ये $50 के आसपास आए तो आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हो। लेकिन जो हाई बन रही है तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि ये इतनी आसानी से नीचे ना आए, लेकिन जब भी आए तब आप एंट्री की इसके अंदर सोचिएगा। लेकिन दोस्तों जब मैं छुट्टियों पे था एक न्यूज़ निकल के आई थी कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को लेके बोला है कि कैबिनेट के सामने उन्होंने जो नोट है या आप कह लीजिए बिल होता है, पहले अप्रूवल के लिए कैबिनेट के पास में जाता है, उसके बाद वो पार्लियामेंट में जाता है, वो उनके सामने रख दिया है अप्रूवल के लिए और हो सकता है विंटर सेशन के अंदर हो। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं जब भी ऐसी कुछ चीज़ आती है एकदम से पैनिक होना शुरू हो जाते हैं। अरे भैया हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है और यहाँ पे अगर अप्रूवल होगा भी कैबिनेट का तो वो विंटर सेशन यानी कि नवंबर दिसंबर में जब वो सेशन होगा तब वो फ्लोर पे आएगा और पार्लियामेंट में आएगा, फिर वो लोकसभा के अंदर पास होगा, फिर वो राज्यसभा के अंदर पास होगा, फिर वो जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति हैं उनके पास जाएगा पास होने के लिए, उनके सिग्नेचर होंगे, उसके बाद में वो कानून बनेगा। लेकिन यहाँ पे अभी आपको बता दूं बैन की कहीं भी बात नहीं हो रही है। क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशंस के लिए एक हो सकता है विंडो आपको ओपन की जाए, जैसा सोर्सेज से पता चल रहा है या जैसे मीडिया के अंदर न्यूज़ है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है उस चीज़ को लेके आप समझिए। पहला है कि आउटराइट बैन कर दे। क्या इंडिया इस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है कि आउटराइट बैन कर दे? आप खुद सोचिए, लाखों करोड़ों लोग इस टाइम पे जुड़े हुए हैं, इतना कुछ टैक्स से आ सकता है तो इतना आसान नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि इसको ये रेगुलेट कर दें और इसके ऊपर ट्रांजैक्शन जो भी हो उस पर चार्जेस लगा दें या टैक्स आपको देना पड़े। वो फिर भी एक टाइम समझने वाली बात है और आपको दुनिया के अंदर देर सवेर ये चीज़ देखने को मिलेगी ही मिलेगी। अब यहाँ पे जो कंसीडर करने वाली बात है कि यहाँ पे अगर टैक्स लगाते हैं तो कितना टैक्स होगा, वो तो जब बिल सामने आएगा उसमें सारी चीज़ें होंगी वो हम सबके साथ में क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो न्यूज़ मार्केट के अंदर है कि इसको लीगल टेंडर नहीं बनाया जाएगा, लेकिन इसको आप ट्रेड कर पाएंगे क्रिप्टो करेंसी को, ऐसा कुछ आपको ऑप्शन दिया जा सकता है इस बिल के अंदर, ना कि बैन की बात की जाए। तो ये चीज़ें हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल कुछ नहीं हो रहा, अगर होगा तो वो होगा विंटर सेशन के अंदर, क्योंकि उससे पहले पार्लियामेंट हमारी बैठेगी नहीं और ऐसी कोई क्रिप्टो करेंसी को लेके इमरजेंसी नहीं है कि इसके लिए हमारी सरकार ऑर्डिनेंस को लेके आए। तो परेशान मत होइए, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। अगर अभी तक देख रहे हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा और हाँ शेयर भी कर दीजिएगा ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ आपका मन करे। और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है जो भी अपडेट हो टेक्निकली, फंडामेंटली या रेगुलेशन से रिलेटेड वो हम आपके साथ में लगातार शेयर करते रहें और आपको बताते रहें। तो अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।